सैटरडे निकलते ही ये सीधा अपने घर पे आए। घर पे जाने के बाद संडे ये सीधा अपनी ट्यूशन वाली दीदी के पास पहुंच गए। इन्होंने अपने घर पे बताया ही नहीं, क्योंकि अपनी दीदी से इतना ज़्यादा क्लोज थे ट्यूशन वाली से, इन्हें लगा कि उनके पापा ही इन सब चीज़ों का समाधान दे देंगे। इनको ऐसा लग रहा था अपने घर पे बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ेगा। जैसे ही अपनी दीदी के पास पहुंचते हैं संडे वाले दिन, तो इनकी दीदी साहब बोल देती है कि देख हार्दिक, तुझे अब सारी चीज़ अपने घर पे बता देनी चाहिए। मैं पापा से तो तेरी बात करवा दूंगी, लेकिन तुझे जब तक घर पे अपने नहीं बताएगा तेरे को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन पे भी काम करेंगे तो तेरे मम्मी पापा का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो वो जो दीदी थी वो अपने पापा को बुलाती है, जो कि एक सिद्धि प्राप्त इंसान थे, तो उन्हें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो वो थोड़ी देर तो परेशान होते हैं, फिर बोलते कि चल कोई नहीं, तू अपने घर पे तो बता ही दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे हाथों से बहुत बड़ी है जो तेरे साथ होने लग रही है। बार बार फोर्स किया जाता है, जहाँ पर हार्दिक मना कर रहे थे कि मैं अपने घर पे नहीं बताऊंगा, और ये लोग फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें अपने घर पे बता देना चाहिए। फाइनली इन लोगों ने हार्दिक को कन्विंस कर लिया कि हार्दिक अपने घर पे बता दें कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हार्दिक डरते डरते अपने घर पे जाते हैं और अपनी मम्मी को सब कुछ बता देते हैं कि मेरे साथ इन दिनों में ये हुआ। सबसे पहला इंसिडेंट जो तान्या वाला हुआ, उसके बाद जो बाइक पे लड़की बैठती थी, फिर जो प्रोफेसर वाला सीन हुआ, एक एक करके सारी चीज़ें बता दी। तो मम्मी ने पापा को बताई, और पापा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर बिलीव तो नहीं करते थे, लेकिन बच्चे को सही करवाना था तो दो जगह अप्रोच किया गया। पहले इन्होंने गुरुजी का पता निकलवाया, और दूसरी जगह पे एक डॉक्टर को भी कंसल्ट करवाया, क्योंकि हार्दिक के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि यार कहीं मैं कोई डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा, कोई बीमारी तो मेरे अंदर घर नहीं ले रही। और ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा काम करा इन्होंने, क्योंकि ये आपके लिए आगे जाके बहुत सीख वाला काम होने वाला है। गुरुजी के पास जब ये गए तो गुरुजी ने साफ साफ बता दिया कि यार कोई तो बच्चे के साथ दिक्कत है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ताबीज़ दे दिया। दूसरी तरफ ये डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर बोल देते कि ऐसा है, कोई बीमारी होगी, कोई दवाई दे के इनको 1 हफ्ते के रेस्ट पे इन्हें भेज दिया। अब गुरुजी ने इन्हें ताबीज़ देकर भेज दिया और डॉक्टर ने इनको दवाई देकर भेज दिया। सारी चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर इनके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हार्दिक कंफ्यूज हो गए कि भाई ये ताबीज़ की वजह से सारी चीज़ें रुकी या फिर ये डॉक्टर की दवाइयों की वजह से रुकी। अब जो चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हार्दिक ने ये चीज़ मेंशन की कि भाई ये सब कुछ ताबीज़ की वजह से हुआ था। मुझे कैसे पता चला, अब मैं आपको बताता हूँ। मार्च में आकर इनके पापा की 2 सर्जरी हुई, जहाँ पर इनके पापा ने अनाउंस कर दिया कि बेटा अब तुम जो है थोड़ा सा ध्यान रखो और अप एंड डाउन अब घर से ही करना, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को अब संभाल नहीं सकता, मेरी बहुत मेजर सर्जरीज हुई हैं, तो अब इस बिज़नेस को तुम्हें ही देखना पड़ेगा। हार्दिक उस टाइम पर अपने पापा को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और इन्होंने अपने कंधे पर ये बोझ डाल लिया कि अब मैं उस अपार्टमेंट को छोड़ दूंगा और डेली अप एंड डाउन करूँगा, पर कैसे भी अपने पापा का बिज़नेस संभालूंगा और अपने पापा की कंडीशन को संभालूंगा। 6-7 महीने तक सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद इनके कॉलेज में फेस्ट आ गया। इनके पापा भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गए थे, तो इन्होंने अपने घर पर बताया कि ऐसे ऐसे मेरा जो फेस्ट है वो आया है, तो मैं बाइक पे जाऊंगा अपने दोस्त के साथ और फिर हम फेस्ट एंजॉय करेंगे। ये अपने दोस्त को पिक करते हैं, दोनों स्पोर्ट्स बाइक पे जाते हैं, फेस्ट को एंजॉय करते हैं।